नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की बात। मैं हूं प्रियंका संभव और आज काम की बात में बात आरबीआई के पॉलिसी अनाउंसमेंट की। आपको लग सकता है कि पॉलिसी अनाउंसमेंट में ऐसी क्या काम की बात हुई, क्योंकि ना इंटरेस्ट घटा है, ना जिस बात का सबको इंतजार था कि आरबीआई लोन पर मिल रहे ईएमआई मॉरेटोरियम को शायद बढ़ाए। 31 अगस्त 2020 है उसकी आखिरी तारीख। इससे जुड़ा भी कोई भी अनाउंसमेंट हमने देखा नहीं। तो क्या है इसमें काम की बात? तो इसमें है काम की बात, वही मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरे काम की बात से आपको मिलता है फायदा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं क्या है आरबीआई पॉलिसी में आपके लिए काम की बात। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये बिल्कुल भी नहीं बदले, यानी हमारे लोन पर हम जितना इंटरेस्ट अभी चुका रहे हैं वही चुकाते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रेपो रेट वो पैसा जिस पर बैंक को मिलता है आरबीआई से पैसा, वो इंटरेस्ट होता है रेपो रेट, और रेपो रेट बिल्कुल वही का वही 4% रहा है। रिवर्स रेपो 3.35% ही रहा है। इन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और इसीलिए शायद लोन टेकर्स को लगा कि इसमें हमारे लिए तो कुछ भी फायदे की बात नहीं है, लेकिन इसमें फायदे की बात उन लोगों के लिए है जो फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं अपना पैसा। यानी ज्यादातर हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स को जो है फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना फायदेमंद लगता है, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। और मुझे लगता है ये जरूरी खबर है, क्योंकि लगातार हमने देखा फिक्स डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट लगातार गिरते रहे, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर भी लगातार इंटरेस्ट रेट्स को हमने गिरते हुए देखा। और इस बार जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो कम से कम राहत की बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले रेट भी अब इस कुछ महीने के लिए तो नहीं गिरेंगे, तो उन्हें कुछ स्टेडी इनकम मिलती रहेगी। वैसे भी फरवरी से लेकर अभी तक हमने देखा है कि इस इंटरेस्ट को 115 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है, तो इस बार ये बिल्कुल अनचेंज्ड रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए यहाँ पर है काम की बात कि उनके लिए इंटरेस्ट में कोई गिरावट नहीं होगी, तो उनके लिए अच्छा रिटर्न। मार्च के महीने से ही आरबीआई ने लोन टेकर्स को एक ईएमआई मॉरेटोरियम दिया था, जिसमें उन्हें छूट थी कि वो 3 महीने पहले और फिर बाद में 3 महीने से ये बढ़ गया था। यानी मार्च टू मई आपको एक मॉरेटोरियम मिला अपने ईएमआई पर, फिर मई टू अगस्त ये दूसरा मॉरेटोरियम 6 महीने का मॉरेटोरियम मिला था। लेकिन इसमें लोन की कोई माफी नहीं हो रही थी, बस डेफरमेंट था। मॉरेटोरियम के तहत ये होता है कि आप इसे बाद में चुकाएंगे, लेकिन आपको उस प्रिंसिपल पर जो है इंटरेस्ट भी लगता रहेगा, इस वजह से लोन का टेन्योर बढ़ जाएगा। डेफरमेंट बहुत क्लियरली बार बार समझाया गया कि आपको ये पैसा अदा करना है, लोन से कोई माफी नहीं मिली है, बस इसको आप थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मॉरेटोरियम को और बढ़ाए जाने की मांग भी हो रही थी, उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद बढ़ेगा। इसे लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक लाइन, एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था ठीक पिछले हफ्ते देश के टॉप बैंकर्स दीपक पारेख, उदय कोटक, एसबीआई के रजनीश कुमार, इन सब ने कहा था कि इस मॉरेटोरियम को अब नहीं बढ़ाना चाहिए। और इनकी एक कंसर्न जो दीपक पारेख के इंटरव्यू में मैं पढ़ रही थी वो ये थी कि जिन लोगों को शायद मॉरेटोरियम की जरूरत नहीं, यानी वो पे कर सकते हैं लोन, उन्होंने भी मॉरेटोरियम ले लिया है। और इस तरह कि जब भी मॉरेटोरियम जैसी सुविधा आती है तो जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत होती वो शायद उसकी सुविधा नहीं उठा रहे हैं, और वो लोग इसकी सुविधा उठा रहे थे जिन्हें इनकी जरूरत नहीं है। और मॉरेटोरियम से क्या होगा, बोझ तो बढ़ेगा ही, लोन आपको आगे देना है तो बढ़ जाएगा और उसका टेन्योर बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और हालांकि आज आरबीआई गवर्नर ने कुछ क्लियरली, एकदम क्लियर शब्दों में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इससे पहले जब भी उन्होंने डेट बढ़ाई और इसका फर्स्ट अनाउंसमेंट भी किया था, तो मुझे याद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम क्लियरली इस बात को समझाई थी। और आज उनकी चुप्पी ही लग रहा था शायद इसीलिए थी कि अब इसे शायद बढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन में फंसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया आरबीआई ने। उनके लिए एक रेजोल्यूशन प्लान लेकर आए हैं आरबीआई गवर्नर, और इस रेजोल्यूशन प्लान के तहत वो लोग जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं वो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा पाएंगे। अभी तक हम सुनते थे कि एमएसएमईज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन का फायदा मिलता था, लेकिन अब वो लोग जो
पर्सनल लोन लेते हैं वो करवा पाएंगे अपने लोन को रिस्ट्रक्चर। और पर्सनल लोन से मेरा मतलब है सिर्फ वो पर्सनल लोन नहीं, पर्सनल लोन के दायरे में आरबीआई के सर्कुलर में क्लियर किया गया है, इसमें होम लोन शामिल है, व्हीकल लोन शामिल है, कंज्यूमर क्रेडिट शामिल है, एजुकेशन लोन शामिल है। तो कैसे होता है रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग के तहत आपका बैंक आपको एक प्लान देगा, उसमें ऑप्शंस होंगे कि आप ये ऑप्शन लेकर अपने लोन के बोझ को कम कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो और कोरोना की वजह से आपकी जो इनकम है वो या तो रुक गई हो, नहीं आ रही हो, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू कोविड उन लोगों को ये मिलेगा। और उसके बाद बैंक इस तरह के आपको ऑफर दे सकते हैं कि आप कुछ महीने के लिए अपने ईएमआई को कम कर लीजिए, लेकिन आपके लोन का टेन्योर बढ़ जाएगा। आप कुछ महीने के लिए उसका इंटरेस्ट पोर्शन ही सिर्फ बैंक को दीजिए, या फिर आप बैंक आपको ये ऑफर कर सकता है कि हम इंटरेस्ट को इतना कम कर देते हैं, यानी थोड़ा सा और आपको कम कर देंगे ताकि आपका ईएमआई और कम हो जाएगा। मैक्सिमम 2 साल के लिए ये सुविधा आपको मिल पाएगी, जो आरबीआई की सर्कुलर हमें बता रहा है। और 31 दिसंबर 2020 तक आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन देना होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी वक्त है, क्योंकि बैंक्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे और साथ ही में जो ओवरऑल रूल और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होगा उसे देखने के लिए और उसे बनाने के लिए कमिटी का भी गठन हुआ है। केवी कामत उस कमिटी को हेड करेंगे और वो एक ओवरऑल रूल का फ्रेमवर्क तैयार करेगी और उसके बाद बैंक्स अपने रूल्स निकालेंगे और बैंक को ये पावर दी गई है कि वो इसे किसे ऑफर करें वो चूज कर सकते हैं। यानी वो कस्टमर्स जिन्होंने अभी तक मार्च तक एकदम ऑनेस्टली सारे ईएमआईज अदा किए होंगे, कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा, उन्हें बैंक्स प्रेफरेंस देगी। और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन अगर आपने बिना डिफॉल्ट के सारे ईएमआईज दिए हैं तो बैंक आपको ये ऑफर करेगी। और फिर आप अपने फाइनेंसेस को देखिए कि आपको क्या सूट करेगा, आप ईएमआई कम करें, इंटरेस्ट कम लें और फिर पे करते रहें, और उस हिसाब से आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा पाएंगे बैंक्स के साथ मिलकर। तो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन का अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जिनके पास लोन है उनके लिए तो ये काम की बात है रेजोल्यूशन प्लान, और जिनके पास लोन नहीं है वो लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक जरूरी काम की बात आज की पॉलिसी में निकल कर आई है। अगर आप सोने के एवज में लोन लेंगे तो सोने की कॉस्ट जो है उसे बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आपके सोने का कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो अभी तक आप जब लोन लेते थे तो उसका केवल 75% कॉस्ट का 75% ही आप लोन ले सकते थे, यानी 75,000। लेकिन अब 90% तक आप इस पर लोन ले पाएंगे, यानी कि 90,000। तो लोन अगर आप सोने को रख करके लोन लेना चाहते हैं तो आपको अब ज्यादा लोन मिल पाएगा। जाहिर तौर पर मुझे जो दिखा वो ये कि आरबीआई गवर्नर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में किसी तरह ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी पहुंचे, क्योंकि स्थिति जो है काफी चिंताजनक हो गई है। इकोनॉमी बार बार नीचे की तरफ, जीडीपी के नंबर्स जो FY 2021 के लिए दिख रहे हैं वहां पर भी दबाव दिख रहा है, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट, क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन जो है वो काफी लोएस्ट पॉइंट पर है। ऐसे में इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आरबीआई यही चाहता है कि लोगों के हाथ में कम से कम लिक्विडिटी पहुंचे। तो लोन की राशि को बढ़ाने की कोशिश, लोन को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि आपके हाथ में ज्यादा पैसे रह सके। तो दुनिया भर में कोरोना के वैक्सीन का इंजेक्शन ढूंढा जा रहा है, लेकिन आज आरबीआई गवर्नर भारत के लोगों को लिक्विडिटी का इंजेक्शन देने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा पहुंचे, इकोनॉमी वापस पटरी में लौटे। और मुझे दीजिए इजाजत, उम्मीद करती हूँ कि इन बातों से आपको कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिली होगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।